कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। सुख आपके बराबर है, इसलिए सुख के लिए अपना अनुभव करिए। आप बाह्य मूर्त शरीर के बराबर हैं, इसलिए सुख बाह्य मूर्त शरीर के बराबर है। हमारी काया से परे कहीं भी सुख नहीं है। काया से परे हम नहीं हैं, हमारा सुख नहीं है। इसलिए समग्र पुरुषार्थ अपनी काया की प्रति करना है। हम अनुभूति स्वरूप हैं, इसलिए अपने काया का अनुभव कीजिए। क्योंकि काया सुख स्वरूप है, इसलिए काया का अनुभव वो सुख का अनुभव है। जो अपने आप को अपने काया तक सिमेट लेते हैं, कायस्थ हो जाते हैं, पिंडस्थ हो जाते हैं, देहस्थ होते हैं, वे परमात्मा हो जाते हैं और अविनाशी उत्तम सुख को सदा भोगते हैं। वे मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। काया तक सिमटने के इस पुरुषार्थ से जब तक साथ में मूर्त काया है, वह मूर्त काया स्वस्थ रहती है, इंद्रियां स्वस्थ रहती है, अंगोपांग स्वस्थ रहते हैं और बलिष्ठ रहते हैं। देह के बराबर अपनी प्रतीति करने वाले उत्तर भाव में उत्तम संगठन और संस्थान ही प्राप्त करते हैं। परमात्मा होने योग्य संगठन और संस्थान को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी काया तक सिमट कर रहिए। इसके बाहर कतई जाना नहीं है, रहना नहीं है। मोक्ष लक्ष्मी आपके चरण चूमेगी, आनंद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। शरीर का एहसास माने अपना एहसास। शरीर जो आभ्यंतर है, अमूर्त है, वही हमारा स्वरूप है, हमारा द्रव्य है। उसका अनुभव ही सुख का अनुभव है, क्योंकि हमारा द्रव्य सुख स्वभावी है। हमारी काया के तो जो भी इस दुनिया में है वह अनित्य होने से, उसकी उपलब्धि नहीं होने से, उसके ज्ञान से रागाधिक होने से वह सब माया है और धोखा है। भले बाहरी दुनिया से जुड़ने से इंद्रिय सुख होता हो, वैसे एक सुख होता हो, पर उस सुख के पीछे हम अपने स्वाभाविक सुख को खो देते हैं और असत्ता उत्पन्न करने वाले कर्म को बांधते हैं, दुर्गतियों में ले जाने वाले कर्म को बांधते हैं।
सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को पसारिए, फैलाइए और अपने ही शरीर के सुख दुख की स्थिति का वेदन करिए, हर अंग के, हर उपांग के। और इसको अपने जीवन का स्वरूप बनाइए। यही जीने की यथार्थ कला है। बाकी शेष जीवन, इसके विपरीत जो भी जीवन है वो आकुलताओं से भरा हुआ है, राग द्वेष से भरा हुआ है, पराधीनता से भरा हुआ है। हमारे जीवन की डोर कर्म के हाथ में होती है। इस कर्म को लोग विधाता कहते हैं, इसी कर्म को लौकिक जन खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन की भागदौड़ सिर्फ कर्म के हाथ में होती है। वही जगाता है, वही सुलाता है, वही मारता है, वही ज्ञान की हीनाधिकता देता है, वही बल की हीनाधिकता देता है, कुशल या कुशल इंद्रियां देता है, नाना प्रकार की काया देता है। सारा कुछ उस कर्म के अधीन होता है। हमारे जीवन की डोर कर्म के हाथ में हम ही देते हैं, बहिर्मुख होकर के, बहिर्मुख रह करके। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कोई उसको नियति के हाथ में कहता है, कोई परमात्मा के हाथ में कहता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। नियति और परमात्मा के हाथ में बात देने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ के अधीन है। वह पुरुषार्थ अपने शरीर से जुड़ने रूप है। पुरुष माने अपना आद्यंतर शरीर, उसी को पुरुष संज्ञा है। वही हमारे जीवन का ध्येय है, ध्यान का ध्येय है। हमारा प्रयोजन अपने आभ्यंतर शरीर को पाना है। आभ्यंतर शरीर को पाने का नाम ही पुरुषार्थ है। एक ही प्रयोजन है कि हमें अपने शरीर को, जो आप हम स्वयं हैं, उसको पाना है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर अपना ही बना हुआ, अपने सुख स्वभाव से बना हुआ, वही हमारे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसको पाना। ये पुरुषाकार हमारा आभ्यंतर शरीर अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, आनंद आता है। उसके आराधक बनिए, उसके भक्त बनिए। यही अभेद भक्ति हमको संसार से पार उतारती है। पर पदार्थ भले वो देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, यदि हमारा चित्त उन्हीं में अनुरक्त रहता है, अपने में अनुरक्त नहीं रहता, तो समझ लीजिए कि हमारा मोक्ष दूर से भी दूर है। चिंतन में पराधीनता हो, श्रद्धा ही पर पदार्थों की हो, वहाँ सुख की कल्पना भी करना संभव नहीं है। सुख आत्मा अवलंबित है, अपने पर ही अवलंबित है, अपने ही अवलंबन से प्रकट होता है। यह पर की किंचित भी सहायता नहीं है, अपितु पर जिसकी प्राप्ति में बाधक है,
साधक नहीं है। जहाँ पर प्रकाशकता है वहाँ आत्मोपलब्धि नहीं है, सुख की उपलब्धि नहीं है। पर पदार्थों का देखना जानना ही हमारे सुख में विघ्न उत्पन्न करता है, सुख के अनुभव में विघ्न पैदा करता है। जो जगत के ज्ञाता दृष्टा बने रहना चाहते हैं उनका मोक्ष स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। जहाँ बहिर्मुखता को ही जीवन का स्वरूप मान लिया गया, इंद्रिय ज्ञान को ही जीवन का स्वरूप मान लिया गया, वे जिनेंद्र कैसे हो सकते हैं, वे सुखी कैसे हो सकते हैं। जीव अपने सुख का आप ही भोगता है, स्वसंवेद्य है, स्वसंवेदक है, आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। यही उसका वास्तविक जीवन है, वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक चरित्र है। इससे भिन्न कोई चरित्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जीव का स्वभाव नहीं। दृष्टि अपने पर बनाए रखिए, अपने रोम रोम को ही भोगना है। सिर से पांव तक ये अखंड आत्मा कर्म का अभी इसी प्रकार का संबंध है कि हमारा उपयोग अपनी पूरी काया के सन्मुख अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म का क्षय नहीं है, कर्म का आवरण विद्यमान है। इसलिए पूरी काया को एक साथ अनुभव में लेना संभव नहीं है संसारी जीवों के द्वारा। कर्म का क्षय होने के उपरांत ही सिर से पांव तक अपनी संपूर्ण काया, संपूर्ण भागों का एक साथ आनंदमय वेदन होता है। वही इस साधना का फल है। अंतर्मुख रहिए और कर्म के बादल छटने दीजिए, कर्म का आवरण मिटने दीजिए, धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहिए। अभी तत्क्षण ही संपूर्ण आनंद प्रकट हो जाए ये संभव नहीं है। जो जो कर्म का आवरण मिटता जाएगा त्यों त्यों शांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। वह पूर्ण सुख के लिए, पूर्ण शांति के लिए हमें अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। लोक में भी बीज बोते ही फलने लग जाता है और बार बार टटोलना नहीं पड़ता है कि बीज कितना होगा, अन्यथा बीज के अंकुर भी नहीं फूट पाएंगे। ऐसे अंतर में जाते ही कितना सुख हुआ, बार बार ये विकल्प करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बस बाहर से ध्यान हटाकर हमारे उपयोग को अपने सिर से पांव तक ही विहार कराना होगा। विहार इसलिए कि ये पूरी काया एक साथ अनुभव में नहीं आती है, इसलिए इसको विषय बनाने के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। एक स्थान पे अभी ठहरना भी नहीं बन पाता है, ऐसा ही कर्म का उदय है, इसलिए हमको विहार भी करना होता है। तो मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप रहा कि हम अपने ध्यान को किसी अंग पर लाएं, वहां नहीं ठहर पाए तो फिर दूसरे अंग पर जाएं और
इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक अंग से जाते हुए दूसरे अंग पर जाएं और अपने मूर्त काया के सन्मुख ही हम बने रहें। मोक्ष मार्ग की यही विधि है। कोई कहे कि ये तो खंड खंड ध्यान हुआ, यथार्थ ध्यान नहीं हुआ। संपूर्ण आत्मा को एक साथ अनुभव में लेना चाहिए। वो कर्म के संबंध को नहीं जानता है। अभी क्षोपशम भाव ही है, क्षायिक भाव नहीं है। इसलिए अपनी काया को अमूर्त काया के, संपूर्ण काया के एक साथ सन्मुख होना कदापि संभव नहीं है। और चूंकि मोह का उदय है, जिससे उपयोग अस्थिर होता है, एक स्थान पर नहीं रह पाता है, इसलिए विचरण भी करना होता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होता है, फिर तीसरे स्थान पर जाना होता है। रहना अपनी काया के इसी भाग के सन्मुख ही, क्योंकि अलग अलग प्रकार का पुद्गल हमारी काया के साथ बंधा हुआ है। इसलिए संवेदन भी अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार का होता है। इस सब परिस्थिति को जानते हुए जहाँ जैसा संवेदन मिले, बस अपने सन्मुख अपने सुख दुख का ही अनुभव करते रहना है। निसंक रूप से, बिना किसी विकल्प को किए हुए, सुख हो या दुख हो, किसी छोटे स्थान पर उपयोग हो कि बड़े स्थान पर उपयोग हो, संपूर्ण काया पर एक साथ उपयोग नहीं होने पर भी अपने किसी भाग में उपयोग हो, वहाँ नहीं ठहर पाने पर दूसरे भाग में उपयोग हो, कहीं किसी प्रकार की संवेदना मिले, कहीं किसी प्रकार की संवेदना मिले, इन सब के बीच हमको अपने सम्मुख रहना है और अपने भीतर होने वाले नाना प्रकार की संवेदनाओं को अनुभव करते रहना है। बाहर की माया से अपने आप को जुड़ने से बचाना है, क्योंकि बाहर की माया ही हमारे संसार के उत्पन्न होने में निमित्त होती है। उसको विषय बनाना, जैसे मूर्त पदार्थ को देखते जानते हैं, वैसे ही मूर्त पदार्थों से बनते हैं। और जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, तो मूर्त पदार्थों से बनते भी नहीं है। बंधना इष्ट नहीं हो, छूटना इष्ट हो, तो मूर्त को विषय बनाना छोड़कर अमूर्त का अनुभव करिए। इस सिद्धांत को अच्छी तरह हृदयंगम कर लीजिए। जैसा हम सेवन करेंगे वैसा ही फल लगेगा। तो ये पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। मूर्त पदार्थों को विषय करें और अमूर्त काया के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, अविनाशी सुख का, अनुपम सुख का अनुभव हो, ये संभव नहीं है। स्वभाव से, सुख स्वभावी काया से च्युत रहकर हम सुख की होने की कल्पना करें, तो ऐसे संभव नहीं है कि पानी के नल से, पानी के मर्तबान से मुंह हटाकर अन्यत्र मुंह लगाकर हम प्यास मिटाने की कल्पना करें। आनंद का स्रोत हम स्वयं हैं, इसलिए हमें अपने से जुड़ने के अलावा कोई आनंदित होने का मार्ग नहीं है। इसलिए समझ लीजिए कि जितना भी हमें समय मिले, आगे अनंत समय मिलेगा, हमें अपने काया से जुड़कर ही रहना है। अन्यथा स्वयं हम अपने दुख के बीच स्वयं बोने वाले हैं। अपने पांवों पे कुल्हाड़ी खुद हम चलाने वाले हैं। किसी कर्म को बुरा भला कहना, उससे कोई लाभ नहीं है। परम विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। उपकल कर्म तो हमारे उपयोग के अनुसार हमें कर्मों से बांधता है और छोड़ता है।
उसकी व्यवस्था अत्यंत ऑटोमेटिक है और उसमें कभी भूल नहीं होती। कर्म न किसी पर कृपा करता है, न किसी को अप्रयोजन रूप से दंड देता है। जो स्वानुभव से युक्त नहीं रहते, कर्म उन्हीं के दुख में निमित्त होता है, और जो स्वानुभव से युक्त रहते हैं, कर्म उनको साथ बनता नहीं है, उनके दुख का कारण नहीं बनता है। सारा दारमदार हम पर ही है, हम ही हमारे सुख दुख के एकमात्र उत्तरदायी हैं। अपने पांव से मस्तक की काया ही एकमात्र उपादेय है, ग्रहण किए जाने योग्य है, भोगने योग्य है। जितना जितना हम इसका सेवन करेंगे, उतना उतना हम मोक्ष के निकट आते जाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य भले ही बहुत ऊंचा हो, लेकिन असंभव नहीं है। जन्म मरण से मुक्त होने का लक्ष्य, निर्वाण पाने का लक्ष्य, कर्म नो कर्म से मुक्त होने का लक्ष्य, बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता से अपने आप को छुड़ा लेना, यही धर्म का प्रयोजन है, धर्म का फल है। इसलिए पर का स्मरण नहीं, विस्मरण करना है, भले वो पर कोई भी क्यों ना हो। पर में भेद मत करिए, सकल पर पदार्थ त्याज्य है। जो अपना नहीं है उसका ग्रहण चोर ही करता है, ईमानदार नहीं करता। बस मोक्ष मार्ग ईमानदार बनने रूप है। बाह्य पदार्थों को जान लेना, बाह्य पदार्थ को ग्रहण करना है। रोटी कपड़ा मकान इतना ही परिक्रय नहीं है, बाह्य पदार्थों को विषय बनाना वो मूल परिक्रय है। इस परिग्रह के से ही उत्तरोत्तर आगे के परिग्रह फलते हैं। इंद्रियों से मूल पदार्थ जाने ही नहीं जाए तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होगी, कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं होगा, और संसार एक पल भी आगे नहीं बढ़ेगा। सुख का सर्वथा लोप होगा, नाश होगा। मूल पदार्थ का ज्ञान किए बिना संसार की यात्रा नहीं होती, संसार में परिभ्रमण नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग वास्तव में डीप डम्ब ब्लाइंड होने रूप है। वहाँ बहरे की तरह सुनना मना है, अंधे की तरह देखना मना है, गूंगे की तरह बोलना मना है। डीप डम्ब ब्लाइंड नहीं होकर भी हमें डीप डम्ब ब्लाइंड जैसा होना है। मान
लीजिए कि हमारे पास मूर्त मुंह, मूर्त कान, मूर्त आंखें नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा वास्तव में गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं। न वो कुछ देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। गूंगे, बहरे और अंधे के समान परमात्मा होते हैं और वही हमको भी होना है। बोलने का, देखने का, सुनने का व्यामोह छोड़ना पड़ेगा। और वह सब स्वानुभव से संभव है, संवेदन से संभव है। अपनी काया की स्थिति को, काया की अवस्था को जांचते रहिए। इसी को अंग्रेजी में बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं। अपने शरीर के सुख दुख की स्थिति को जांच कर उसका अनुभव करना, वही यथार्थ ध्यान का स्वरूप है। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। सिर से पांव तक ये हमारी अमूर्तिक काया ही हमारी आराधना का आराध्य है। हमारी पूजा का ये पूज्य है। हमारी भक्ति का ये भगवान है। और कोई देव शास्त्र गुरु नहीं है। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, सर का भाग, पीठ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, बाईं भुजा, दाईं भुजा, दायां पैर, दायां पैर। हम अभी प्राप्त शरीर से बराबर मनुष्याकार हैं। यही हमें हमारे सुख की उपलब्धि होगी, शांति की उपलब्धि होगी। इसके किसी भाग में आइए, किसी भाग के सम्मुख रहिए, आपको शांति का, वितरागता का अनुभव होने लगेगा।